कोटा से लाइव और टोडा भीम से लाइव हैं देसुरी से प्रहलाद सिंह और टोडा भीम से सुमित शर्मा मेरे साथ लाइव हैं। सबसे पहले योगेंद्र महावर आपका रुख करते हुए, ठंड दिख रही है, आप खेत के पास खड़े हुए हैं इस वक्त, क्या हालत है वहां पर, कितना मुश्किल आपको हो रही है? क्योंकि अगर आपको मुश्किल हो रही है तो वहां पर लोगों की मुश्किल आप बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे। योगेंद्र, तस्वीरें दिखाइए और बताइए क्या हालात है। देखिए, ठंड की बात की जाए तो बीते कुछ दिनों से लगातार ठंड का प्रकोप कोटा शहर में जारी है और सबसे ज्यादा इसका असर स्टेशन क्षेत्र में दिख रहा है, क्योंकि जब भी ठंड का असर कोटा जिले में देखने को मिलता है तो इसका दुगना असर जो है वो स्टेशन क्षेत्र में देखने को मिलता है। यहाँ पर पारा हमेशा ही काफी नीचे गिर जाता है और काफी नीचे गिरने से यहाँ पे कोहरे का असर भी साफ तौर पर देखने को मिलता है। अभी थोड़ी देर पहले ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो नजारा है वो पूरे कोहरे में तब्दील था, लेकिन अब धीरे धीरे कोहरा छट रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो असर है सर्दी का वो लगातार जारी है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, इसके अलावा गर्म पदार्थों का सहारा ले रहे हैं, समय समय पर चाय पी रहे हैं। इसके अलावा जो भी गर्म पदार्थ है, तरल पदार्थ है, उनका सहारा यहाँ पे सर्दी से बचने के लिए लिया जा रहा है, क्योंकि सर्दी का प्रकोप जिस तरह से मौसम विभाग ने भी अलर्ट किया है, ऑरेंज अलर्ट इस बार कोटा में भी अलर्ट किया गया है। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब है तो मतलब साफ तौर पर इस बार देखने को मिलेगी। ठंड जिस तरह से लगातार बढ़ रही है उसका असर खास तौर पर बच्चों पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं उन पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जिला कलेक्टर और जिला प्रशासन की तरफ से ये बात पहले ही सामने आ चुकी है कि अगर ठंड ज्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं बच्चों पर इसका असर ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं स्कूलों के समय में परिवर्तन किया जाएगा। और साथ ही परिवर्तन करने के साथ ही अगर ज्यादा ठंड का प्रकोप कोटा जिले में बढ़ता है तो छोटे बच्चों की छुट्टी भी करनी पड़ सकती है। हालांकि फिलहाल अभी इस तरह की कोई गाइडलाइन अभी तो जिला प्रशासन ने जारी नहीं की है, लेकिन हर साल देखा जाता है कि जिस तरह से ठंड पड़ती है, लेकिन इस साल जिस तरह से अचानक से इतना जो ठंड का प्रकोप है वो कोटा जिले में लगातार बढ़ा है। सुबह की बात की जाए, रात की बात की जाए तो लोग घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो एक ठंड का प्रकोप साफ तौर पर दिखाई देता है। क्योंकि दिन की बात की जाए तो 12 बजे बाद भी ठंड है, लेकिन उसमें थोड़ी सी मौसम जिस तरह से बदलता है उसका उसका असर देखने को मिलता है। लेकिन सुबह की बात की जाए या रात को शाम को 5 बजे बात की जाए तो लोग घरों पर ज्यादा महफूज अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि ठंड जिस तरह से लगातार बढ़ रही है उस तरह से असर उनकी सेहत पर ना पड़े, परिवार पर ना पड़े, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि मौसम विभाग ने पहले येलो अलर्ट जारी किया था कोटा जिले के लिए और अब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी ऑरेंज की सीमा में कोटा जिला शामिल हो चुका है। और ज्यादातर जो असर है स्टेशन क्षेत्र में इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि स्टेशन क्षेत्र में हरियाली ज्यादा है और पेड़ पौधों की संख्या भी ज्यादा है। आर्मी एरिया भी स्टेशन क्षेत्र के नजदीक ही है, तो जाहिर तौर पर स्टेशन क्षेत्र में हमेशा ठंड का प्रकोप ज्यादा देखने को मिलता है। और इस बार की बात की जाए तो इस बार भी ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले बताया बच्चों पर इसका असर ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाने में परेशानी होती है तो उन पर प्रशासन की जो नजर है वो भी लगातार बनी हुई है। और जल्द ही ये सुनने को मिल सकता है कि प्रशासन ने गाइडलाइन बनाया जिसमें ठंड से बचने के लिए बच्चों को कहीं ना कहीं मुसीबत ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। ठीक है, ठीक है। प्रहलाद का रुख कर लेते हैं, देसुरी से लाइव मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रहलाद, देसुरी में क्या हालात हैं बताइए। त्रिशूर में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को ठंड की वजह से अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी सुबह के सब 8 बज चुके हैं और अभी मेरे पीछे एक पहाड़, अभी देख सकते पहाड़ पे कितना ओस दिखाई दे रहा है और लोगों को ठंड से काफी मुश्किलें बढ़ रही है। विशेषकर छोटे बच्चों को जो सुबह सुबह स्कूल जाते हैं उनको काफी गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ता है। हालांकि प्रशासन की ओर से ऐसा ऐसा कोई अलर्ट नहीं और हर बार दिसंबर में प्रशासन ऐसा छुट्टियों की घोषणा कर रही, इस बार नहीं की गई है। लेकिन देसूरी काफी पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में काफी ठंड ज्यादा है अभी भी। अच्छा, पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत ठंड ज्यादा है, तो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी कितनी प्रभावित है प्रहलाद? प्रशासन ने कुछ किया है क्या? लोगों की बात करें, लोग प्रशासन की ओर से इस बार लोगों को अलर्ट तो क्या, अभी गर्म कपड़े पहने और लोग काफी अलाव का सहारा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक पहाड़ है, आप देख अभी भी इस पे ओस 7:15 ओस दिखाई दे रही है। और देसूरी अक्सर पूरे जिले का ठंडा स्थान माना जाता है, क्योंकि हरियाली बहुत है, काफी नदियां, इसकी वजह से ठंड का असर काफी इस क्षेत्र में दिखाई देता है। और लगभग शाम को 5 बजे ठंडी हवा स्टार्ट हो जाती है, रात में ठंडी हवा चलती है, जिससे लोग काफी परेशान है। विशेषकर छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, सुमित शर्मा का रुख करते हैं, टोडा भीम से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुमित, वहां हालात क्या हैं? आप जहां हैं वहां पर मैं देख रहा हूं कि काफी कोहरा जैसा आपके पीछे दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि फसल भी है। स्थिति क्या है, उपाय क्या किए जा रहे हैं, लोग कैसे खुद को ठंड से बचा रहे हैं?
राजीव, बिल्कुल। मैं अगर सहित टोडा भीम क्षेत्र की बात करूं तो सर्दी ने लगातार अपना जो सितम है वो अब दिखाना शुरू कर दिया है। राजस्थान के कई जिलों के अगर हालात देखें तो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है, जिसके चलते अब लोगों को कपकपी सर्दी का, यानी कि हम कह सकते हैं कि हार्ड कपी सर्दी का अब खूब एहसास हो गया है। वहीं अगर मैं बात करूं टोडा भीम क्षेत्र की, तो आज इस सर्दी का पहला कोरे ने आज टोडा भीम क्षेत्र में दस्तक दे दी है, जिसके चलते अब लोगों की जो रोज की दिनचर्या है उस बेहद प्रभाव पड़ा है। क्योंकि आज प्रथम दिन ये जो कोरा है उसने दस्तक दी है, जिसके चलते जो रोज की दिनचर्या होती है उस पर राजीव बहुत बेहद प्रभाव पड़ता है। क्योंकि सुबह का होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि सर्दी अधिक होती है, लोग जग नहीं पाते। वही सबसे बड़ी बात तो नन्हे नन्हे जो ननिहाल हैं जो स्कूल जा रहे हैं, उन्हें तो बेहद ही परेशानी का करना पड़ रहा है, क्योंकि कप कपी सर्दी है राजीव।